हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। यूपीएससी का प्रीलिम्स जो 31 मई को होने वाला था, अभी इसी मंथ में 31 तारीख को होने वाला था, वो अब कैंसिल हो गया है और उसकी डेट जो है यूपीएससी 20 तारीख के बाद डिसाइड करेगी कि कब होना है यूपीएससी का प्रीलिम्स। तो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, जिसका भी लॉकडाउन की वजह से जो भी मेंटली टेंशन था, थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है, तो उसके लिए टाइम मिल गया है। अब आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और आपको बहुत अच्छा मौका है ये पढ़ने का। और साथ ही साथ जिसने एमपीपीएससी का प्रीलिम्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं और जो मेंस देने वाले हैं इस साल, और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो ये दोनों के लिए है, कम से कम 2 से ढाई महीने आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें आप एमपीपीएससी के लिए जो मैं मेंस करवा रही हूँ वो आप पढ़ सकते हैं, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि कंसेप्ट उसे आपकी डेप्थ में डिटेल्स में कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं एमपीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। इसका सही आंसर है ए, ग्वालियर। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का, वो सिंधु गंगा के मैदानों में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेहरी बांध बना है टेहरी नदी पर, अलकनंदा नदी पर, यमुना नदी पर, गंगा नदी पर। आप लोगों को अगर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एमपी के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, ग्रुप डी, व्यापम, सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टेहरी बांध बना है, इसका सही आंसर है बी, अलकनंदा नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, राइट आंसर है खरगोन में। खरगोन में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहते हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र में कपास अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? हेमू, बैरम खान, वीर सिंह देव बुंदेला, क्लाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? आंसर है सी, वीर सिंह देव बुंदेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जिस तरह ये ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र है, इसी तरह आपको जितने भी विद्युत संयंत्र हमारे एमपी में हैं उन सब के बारे में याद करना है कि किससे कितनी मेगावाट बिजली बनती है। 400, 520, 670, 1000 मेगावाट। इसका सही आंसर है 520 मेगावाट। ओंकारेश्वर से 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ पर 65 मेगावाट की 8 यूनिट्स हैं, जिनको टोटल मिला के 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है, और यहाँ पे ओंकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भी क्वेश्चन में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, केरल, महाराष्ट्र। सही आंसर है एमपी। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं, अगर ऑप्शन में एमपी रहता है तो वो सही हो जाता है एमपी की एग्ज़ाम में। बाकी यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, पर एमपी की एग्ज़ाम में ये आप गेस कर सकते हैं कि एमपी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऑप्शन में अगर एमपी दिया है तो वो 90% तक सही हो जाता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एमपी है। एमपी में टोटल 82% सोयाबीन उत्पादित होता है। इंडिया का टोटल 82% एमपी में ही होता है, इसलिए इंडिया एमपी को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? स्प्लैश अपर्दन,
सीट अपर्दन, रिले अपर्दन, गली अपर्दन। यहाँ पे रील नहीं है, रिले अपर्दन है। रिले अपर्दन, गली अपर्दन। इसका सही आंसर है डी, गली अपर्दन। चंबल घाटी के निर्माण के लिए जो सॉइल एरोजन हुआ है वो है गली अपर्दन। अलग अलग ये टाइप्स हैं एरोजन के। जब आप मृदा के सॉइल एरोजन टॉपिक पढ़ेंगे मेंस के लिए तो उसमें ये सभी टॉपिक्स डिटेल में आते हैं। और जो गली अपर्दन होता है उसमें क्या है, पूरी संपूर्ण घाटी जो है इसमें गहरे ऐसे गड्ढे बन जाते हैं इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये किस स्टेट, ये सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस स्टेट से संबंधित है, तो ये जो है एमपी के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट की कॉमन परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। न केवल एमपी की बल्कि चारों स्टेट में चलती है। और ये पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बहुत ही विवादित रही है, इसलिए ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ स्थित है? जो ध्यान रखिए, जो भी एमपी में एकमात्र हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी कोई पूरे एमपी में एक ही है तो उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ है? ये पूरे एमपी में एक ही है जो कि झाबुआ में है, आदिवासी खेलकूद विद्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया है? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? सही आंसर है डी, मलखम्ब। मलखम्ब खेल के लिए प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये एमपीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है और बाकी व्यापम और इसमें एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रभास जोशी अवार्ड किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है मलखम्ब और मध्य प्रदेश का जो कि राजकीय खेल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था या किया गया है? अल्ट्राटेक के द्वारा, जेपी सीमेंट के द्वारा, बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा, एसीसी के द्वारा। सतना स्थित सीमेंट कारखाना, इसका सही आंसर है सी, बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरकंटक स्थित है? अमरकंटक, कल के वीडियो में मैंने देखा था, बताया था आप लोगों को कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और ए और बी दोनों में, महाराष्ट्र में, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। इसका सही आंसर है अमरकंटक जो है सी आएगा इसका सही आंसर, दोनों में, ना केवल एमपी में बल्कि जो मैकाल श्रेणी में स्थित है। और ये जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है वो एमपी और सीजी दोनों में ही आता है। एमपी एंड सीजी छत्तीसगढ़ दोनों में आता है मैकाल पर्वत। और जो स्पेशली ये अमरकंटक है ये पड़ता है एमपी के अनूपपुर ज़िले में। अनूपपुर ज़िले में यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा और सोन 2 नदियाँ निकलती हैं। न केवल नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल भी पूछा जाए तो अमरकंटक ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चचाई जलप्रपात स्थित है? जबलपुर में, रीवा में, इंदौर में, नरसिंहपुर में। चचाई जलप्रपात, इसका सही आंसर है बी, रीवा में। रीवा में जो कि बीहड़ नदी के पर बना हुआ है, बीहड़ नदी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चचाई जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? बीहड़ नदी बनाती है चचाई जलप्रपात। और ये जो है एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल है, एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर।
कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सही आंसर है सी, जबलपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है जबलपुर, इटारसी, छिंदवाड़ा, पन्ना। इसका भी आंसर है जबलपुर। रक्षा गाड़ी कारखाना, जहाँ पे युद्ध सामग्री तैयार होती है, युद्ध सामग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता रह चुका है? इनमें से कौन पर्सनालिटी है जो मध्य प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष का नेता रह चुके हैं? आर.के. पचौरी, श्यामा देवी, जमुना देवी, आशा देवी। इसका सही आंसर है सी, जमुना देवी, जो कि कांग्रेस पार्टी से थी। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है, इंदौर, सतना, जबलपुर, भोपाल। खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर है डी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओपन खुला विश्वविद्यालय स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी दुर्गावती संबंधित हैं जबलपुर से, ग्वालियर से, रीवा से, चंदेरी से। कल हम रानी दुर्गावती से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर है जबलपुर से। रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का फर्स्ट केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है बी, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो कि सबसे पुराना भी है, सबसे पहले स्थापित किया गया 1946 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है, जो एमपी वाली काउंसिल है, वो कहाँ पे है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। इसका सही आंसर है डी, भोपाल। भोपाल में स्थित है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह आप एमपीपीएससी की तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ मेंस के भी वीडियोस देखते रहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और एमपी की प्रीलिम्स की भी हो जाएगी और मेंस की भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसकी PDF शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।